वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये DSSB PRT के लिए पैडागॉजी और जो कि NIOS की बुक से नोट्स बनाए गए हैं और इसमें ब्लॉक 2 है, कोर्स नंबर 501 है और चैप्टर का नाम, यूनिट का नेम है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ UEE। तो पहला टॉपिक है इसमें केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रणाली। तो केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रणाली के बारे में देख लेंगे। तो इसको अपनाने का सर्वप्रथम विचार है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसके द्वारा आया कि शिक्षा में केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रणाली को अपनाना चाहिए। इसकी अवधारणा है जो कॉन्सेप्ट, प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति के रूप में प्रत्यक्ष रूप से समुदाय का हस्तक्षेप हो, ये इसका कॉन्सेप्ट था। फिर है POA का फुल फॉर्म हो जाता है प्लान ऑफ एक्शन, जिसे 1992 में बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, POA का प्लान ऑफ एक्शन। और ये किस पर बल देता था? जो सूक्ष्म आयोजन होते थे उन पर ये बल देता था। और इसका एम क्या था POA का? तो यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपने पसंद के स्थान पर पढ़ाई करें और कम से कम 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करें। कि कोई बच्चा है उसको उसके जो पसंद है स्थान उस पर पढ़ाई करे और कम से कम 8 साल की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करे। जो भी किसी बच्चे को जहाँ भी जिस स्कूल में पढ़ना पसंद हो वहाँ पढ़ाई करे और 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें। ये था इसका एम POA का। और इसकी डेट है, ये याद रखिएगा, 1992 में बनाया गया था। ये योजनाएं देखेंगे। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो जो योजनाएं बनाई गई उनके बारे में है। तो पहली है समेकित बाल विकास योजना, इसे ICDS भी कहते हैं। इसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म है जो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो समेकित बाल विकास योजना है इसके अंतर्गत क्या क्या था? तो 0 से 6 साल के बच्चे जो सुविधा वंचित और असुरक्षित बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण संबंधी था। यहाँ पे स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण संबंधित था। ये किस लिए बनाया गया? जो 0 से 6 साल के बच्चे थे जो सुविधा वंचित थे और असुरक्षित थे, उनके स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित था ये। और इसमें याद रखिएगा कितने साल तक के बच्चे के लिए था? ये 0 से 6 था। फिर है इसकी स्थिति में सुधार के लिए, बच्चों की स्थिति के सुधार के लिए स्थानीय लोगों का सम्मिलित होना अति महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया कि बच्चे थे, उनकी स्वास्थ्य और देखभाल के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों का सम्मिलित होना अति महत्वपूर्ण है। फिर सेकेंड है DPEP। तो DPEP का फुल फॉर्म है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और इसका इंग्लिश में हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो DPEP है जो 1994 में स्टार्ट किया गया था और गवर्नमेंट ने जो UEE के लिए देश भर में संचालित करने का फैसला लिया। DPEP को गवर्नमेंट ने पूरे जो UEE वाला था सर्व शिक्षा अभियान के लिए देश भर में DPEP को संचालित करने का फैसला लिया था। फिर है डाइट का फुल फॉर्म हिंदी में हो जाता है जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान। इसका क्या प्रयोग किया गया था? इसका ये क्या यूज़ था? तो शिक्षा पर नज़र रखने और समन्वय करने के लिए अंतिम रूप से ये उत्तरदायी था। डाइट को दायित्व सौंपा गया कि प्रारंभिक शिक्षा पर नज़र रखें और उसमें जो भी समन्वय करने के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायित्व है जो डाइट को सौंपा गया था। फिर है सहयोग या स्थानीय सहयोग किससे प्राप्त होगा? स्थानीय सहयोग प्राप्ति हो तो निम्न एजेंसियों को सम्मिलित करना अनिवार्य था। तो कौन कौन सी एजेंसी थी जिनको सम्मिलित करना इम्पोर्टेंट था? तो एक पहली थी पंचायती राज समिति, फिर है विद्यालय प्रबंधन समिति, इसको SMC भी कहते हैं। फिर है ग्राम शहरी बोर्ड स्लम स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ था, माँ अध्यापिका संघ था, जनजातीय स्वायत्त विकास समितियाँ। ये जो एजेंसी थी, समिति थी, इनको है जो स्थानीय सहयोग इनसे प्राप्त होता था, इसीलिए इनको इसमें सम्मिलित किया गया। इनके नाम है, याद रखिएगा, पंचायती राज समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम शहरी बोर्ड, स्लम स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, माँ अध्यापिका संघ, जनजातीय स्वायत्त विकास समितियाँ हैं। ये इन सभी समितियों को इसमें सम्मिलित किया गया था, विकेंद्रीकरण योजना थी उसके अंतर्गत। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट।
नोट के रूप में लिख लीजिएगा। तृणमूल स्तर पर आयोजन, तृणमूल स्तर पर आयोजन मतलब सूक्ष्म आयोजन। इसका मतलब क्या था? स्थानीय समुदाय के सामुदायिक क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु विद्यालय सक्रिय सहयोग प्राप्ति हो। जो स्थानीय समुदाय थे उनके सामुदायिक जो क्रियाकलाप थे उनका केंद्र बिंदु क्या था? विद्यालय था, और उसके लिए सक्रिय सहयोग की प्राप्ति हेतु इस स्तर पर योजना बनाई गई थी, तृणमूल स्तर पर या सूक्ष्म स्तर पर। फिर बॉटम अप अप्रोच क्या था? जमीनी स्तर पर योजनाएं क्या क्या बनाई गई? तो बॉटम अप अप्रोच का अर्थ हो जाता है किसी गांव आदि में प्रत्येक विद्यालय निजी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त या सरकारी स्वयं विकास योजना प्रस्ताव करेंगे। इसका मतलब था जो गांव में विद्यालय होते थे या फिर आस पड़ोस में निजी सहायता प्राप्त या फिर उनको सहायता प्राप्त और सरकारी वो थे स्वयं विकास योजना का प्रस्ताव करेंगे। इसमें बॉटम अप अप्रोच योजना के अंतर्गत ये बात कही गई थी। फिर विद्यालय मानचित्रण तैयार करने में जिला संसाधन केंद्र DRC आवश्यक सहायता प्रदान करता है। जो विद्यालय का मानचित्रण तैयार किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो जिला संसाधन केंद्र होते हैं DRC, उनके माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार की योजना जिला स्तर पर UEE की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। जो ये योजना बनाई गई विद्यालय मानचित्रण के लिए जिला संसाधन केंद्र, वो सभी जिला स्तर पर है। जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण की प्रगति थी उसकी देखरेख करने के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। फिर विद्यालयों के कार्यों को मॉनिटर करने तथा पर्यवेक्षण में सबसे पहले समुदाय की भूमिका आती है। विद्यालय के कार्य और उनको मॉनिटर करने के लिए या उनका सुपरविजन करने के लिए सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? समुदाय की होती है। फिर आता है SMC। SMC का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हिंदी में होता है विद्यालय प्रबंधन समिति। इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर हर एग्ज़ाम में जो कि टीचिंग से रिलेटेड होता है पूछा जाता है। इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? तो 75 मेंबर्स हैं, बच्चों के गार्जियन होते हैं, और 20% हैं जो सदस्य होते हैं। तो 25% में सदस्य देख लेंगे, और जो 75 है इसमें गार्जियन में 50% उनकी मदर होती हैं, महिलाएं होती हैं। तो 25 में हो जाएगा 1/3 मेंबर हैं जो स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 1/3 मेंबर्स हैं विद्यालय के अध्यापक हैं, नामित करते हैं, और 1/3 है जो स्थानीय शिक्षाविद होते हैं, जो आसपास के पढ़े लिखे लोग होते हैं और विद्यालय के विद्यार्थियों में से होंगे, जिनका निर्णय कौन करेगा? समिति के अध्यापक लेते हैं कि 1/3 है जो स्थानीय शिक्षाविद या फिर कोई स्टूडेंट किसको इसमें सम्मिलित करें। तो इसका निर्णय है जो अभिभावक लेते हैं, और 1/3 विद्यालय के अध्यापक द्वारा नामित होते हैं, और 1/3 है जो स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 75% है बच्चों के गार्जियन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है SMC, इसको याद रखिएगा, इतना बहुत है इसके लिए। और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है। फिर SMC द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण। SMC द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण, विकास योजना का निर्माण के तहत ये जो विकास योजना थी उसके तहत वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 मंथ पहले, जैसे कोई वित्तीय वर्ष है उसको समाप्त होने के 3 मंथ पहले SMC एक विकास योजना तैयार करेगी। तो SMC एक विकास योजना कब तैयार करती है? जैसे कोई वित्तीय वर्ष है उसको समाप्त होने के 3 महीने पहले ही एक योजना तैयार करेगी। इसकी लिमिट रखी गई, जो ये योजना तैयार की जाएगी, ये विकास योजना है, इसकी लिमिट रखी गई 3 साल, जिसके अंतर्गत 3 उप योजनाएँ भी चलाई गई थी। इसकी टाइम लिमिट है, याद रखिएगा, और इस वाले के भी। तो 3 मंथ पहले, वित्तीय वर्ष के पहले योजना तैयार करेगी, और लिमिट रखी गई 3 साल तक इसकी विद्यालय विकास योजना की। प्रभावी प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए नेटवर्किंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसमें देख लेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। UNDP ने क्षमता को व्यक्तियों, संसाधनों, समाजों के कार्यों को करने, समस्याओं को हल करने के रूप में परिभाषित किया है। तो UNDP ने जो क्षमता है उसको किस रूप में परिभाषित किया है? तो UNDP ने क्षमता को बताया कि व्यक्ति हो गए, संस्थान हो गए, समाज हो गए, उनके कार्यों को करने और समस्याओं को हल करने के रूप में। तो उसे क्या कहा है? क्षमता कहा है।
फिर आईसीटी तक अंतर पहुंच की घटना को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है डिजिटल डिवाइड किसे कहा जाता है, तो आईसीटी तक अंतर पहुंच की घटना को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। आईसीटी के 3 चालक थे, कौन कौन से हैं? भाषा थी, साक्षरता थी और सीखना थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आईसीटी के 3 चालक हैं, भाषा, साक्षरता और सीखना। फिर है स्कूल नेट। तो स्कूल नेट क्या था? तो यह विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है। तो ये क्या करता है? स्कूल नेट होता है। स्कूल नेट है जो विद्यालयों को इंटरनेट से जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड एक सूचना प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी हो गए, टीचर हो गए और जो कमेटियाँ बनाई गई थी वो सभी हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो आपस में जुड़ पाएँ। तो इसके लिए बनाया गया था ये स्कूल नेट। तो ये हो गया स्कूल नेट के बारे में। तो ये था यूनिट नंबर 7 और ये थी ये उसकी NIOS से रिलेटेड समरी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।